तो गाइस बात करते हैं कि आईपीडी बिल क्लेम प्रोसेस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों आईपीडी क्या है? आईपीडी है इम्पेशेंट डिपार्टमेंट। जब भी कोई पेशेंट या फिर किसी मरीज को एडमिट किया जाता है, चाहे वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीना लगातार कुछ भी 1 साल, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप शॉर्ट में समझिए कि जब भी किसी पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है तो वो आईपीडी है। और आईपीडी जब आप क्लेम करेंगे दोस्तों, और एक चीज मैं बता देता हूँ, आईपीडी जब भी आप एक फोर्स के मेंबर है खुद अपने लिए या फिर अपने डिपेंडेंट के लिए, जब आप आईपीडी में जाएंगे तो सीजीएस के अंदर रेफरल चाहिए और पीएमजीआई के अंदर रेफरल नहीं चाहिए। बस ये महत्वपूर्ण बात। और जो इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस में तो कभी भी रेफरल का जरूरत नहीं होता है। उसमें एक जरूरी होता है कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट। क्लियर। और आगे बात करते हैं कि आईपीडी केस में जब आप बिल क्लेम करेंगे, मान लीजिए आपने 1 लाख 2 लाख 3 लाख उससे अधिक आपने पैसा लगा दिया ट्रीटमेंट करने में और आपको बिल क्लेम करना है। दोस्तों इसमें आपको बहुत बड़ी चीज जो आप लोग गलती कर देते हैं, ये गलती ना करें। एक ही गलती बताऊंगा। ये गलती दोस्तों आप लोगों का है प्रोसीड्योर के ऊपर। दो डॉक्टर का स्पेशलिस्ट और प्रोसीड्योर आते हैं। ये स्पेशलिस्ट और प्रोसीड्योर को दोस्तों आप लोग थोड़ा सा, अगर आपको पता नहीं होते हैं तो डॉक्टर का आप सहायता ले सकते हैं, या फिर यूनिट में जो डॉक्टर साहब है उनसे आप सहायता ले सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब होता है उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन इसका अगर गलती करेंगे तो दोस्तों, अगर आपने 1 लाख का बिल क्लेम किया, आपको 2,000 15,000 भी ज्यादा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये गलती ना करें। प्रोसीड्योर और स्पेशलिस्ट ये बहुत एक बेहतरीन चीज और बहुत अहम चीज है। मान लीजिए बहुत अहम, सॉरी एक हिंदी में बोलना चाहूंगा कि बहुत अहम चीज है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होता है। जैसे दोस्तों आपने मान लिया हार्ट का सर्जरी किया, हार्ट का ऑपरेशन किया, किडनी का सर्जरी किया, किडनी का ऑपरेशन किया, तो दोस्तों आपका अगर सर्जरी है तो आपका प्रोसीड्योर में आएगा, क्या आएगा? सर्जरी आएगा। सर्जरी के बाद ही आप हार्ट का जो प्रोसीड्योर के बाद क्या आएगा? आपका स्पेशलिस्ट। आपका स्पेशलिस्ट कौन था? हार्ट स्पेशलिस्ट था। अगर हार्ट का प्रोसीड्योर है तो हार्ट स्पेशलिस्ट था। किडनी का ऑपरेशन था, सर्जरी था, तो किडनी का स्पेशलिस्ट था। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होता है तो आप नॉलेज कर लीजिए आपका यूनिट का जो डॉक्टर साहब है उनसे, नहीं तो जहां आप ट्रीटमेंट किया उनको एक बार बोलिए, भाई मेरे को बिल क्लेम करना है, इसका प्रोसीजर क्या होगा और स्पेशलिस्ट क्या होगा, आप मेरे को अगर बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर आप गलती कर दिया और नीचे आपने बिल पूरा लिख दिया, 100 200 जितना दवाई जितना टेस्ट पूरा लिख दिया, तो दोस्तों आपका अमाउंट इसीलिए कम हो जाते हैं कि आप 1 लाख का बिल क्लेम करते हैं और आपको पैसा कम मिल जाते हैं, डिडक्शन हो जाते हैं। क्योंकि जो आगे वाला है वो भी तो यार कोई डॉक्टर साहब होगा, कोई इंसान ही है, वो तो कंप्यूटराइज नहीं है, एआई मशीन नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन तो नहीं है ना कि आपका समझ लेगा। और दूसरी बात दोस्तों, अहम बात आपको मैं बोलूंगा कि आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, रिमार्क्स कॉलम में अवश्य डालिए कि ट्रीटमेंट फॉर हार्ट सर्जरी एट फलाना हॉस्पिटल, इमरजेंसी केसेस या फिर रेफरल केसेस, ये आप अवश्य डालिएगा। तो अब जाके जब भी आपका रिमार्क्स वो लोग देखेगा ना, तो वो शॉर्ट में 2 लाइन में आपका जो केस है वो केस को समझ जाते हैं और उस हिसाब से वो काम करते हैं। आप अगर रिमार्क्स में नहीं देखते रहते कि बिल सबमिटेड, डॉक्यूमेंट सबमिटेड, दोस्तों ये नहीं होता है। आपको थोड़ा प्रॉपर 1-2 लाइन लिखना होता है। अगर आपको इंग्लिश में कमजोर है तो आप हिंदी में लिख दीजिए। अगर आपको हिंदी आप नहीं लिखना आता है, इंग्लिश नहीं आता है, तो दोस्तों आप रोमन में भी लिख दीजिए। मतलब लेटर होगा इंग्लिश का और लैंग्वेज होगा हिंदी का। ठीक, तो आप, लेकिन जो रिमार्क्स बॉक्स या रिमार्क्स जो कॉलम है उसको आप प्रॉपर लिखिए कि ट्रीटमेंट फॉर हार्ट सर्जरी एट फलाना हॉस्पिटल विद इमरजेंसी केसेस या फिर रेफरल केसेस। ठीक, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। जो मैंने स्पेशलिस्ट डाला, ये मेरे को लगता नहीं है कि सही है कि गलत है, और मेरे को नॉलेज ना होने के कारण मैं सही से नहीं दे पाया, लेकिन एक्चुअल केस ये है। अब ये चीज को जब आप रिमार्क्स में लिखेंगे तो तुरंत आपका जो CEX है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो लिखेगा ओके बोल के आगे बढ़ा देगा और उस हिसाब से वो उसका कार्रवाई हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज का जो कॉम्बिनेशन है, ये चीज को आप पक्का एक बार नजरअंदाज ना कीजिए और इसको नजर दीजिए, ठीक से ध्यान दीजिए इसके ऊपर। नजरअंदाज करेंगे तो आपका दिक्कत आ जाएगा और क्वेरी इतना लगेगा कि आप समझ नहीं पाओगे क्वेरी क्या लिख रहे हैं। और क्वेरी का जब भी प्रॉब्लम होता है, आपको समझ नहीं आता है, तो दोस्तों आपका यूनिट का डॉक्टर साहब से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और वैसे तो मैं आपको बोल ही दिया पहले से, आप कमेंट में लिख सकते हैं आपका जो क्वेरी है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको क्वेरी को सही से सही जानकारी दे दूंगा, सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब लोग होते हैं, उनके साथ बात करके मैं आपको सही जो डायरेक्शन है वो दे दूंगा। अननेसेसरी
ठीक है। अननेसेसरी या फिर हवा में बात नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। अननेसेसरी आपको नॉलेज नहीं दूंगा, आपको सही जानकारी दूंगा, आप कमेंट ले सकते हैं। और तीसरी बात दोस्तों, जब भी आप बिल क्लेम करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले उसको अलग कीजिए। जो मेडिसिन बिल है उसको अलग कीजिए, टेस्ट रिपोर्ट है उसको अलग कीजिए, टेस्ट रिपोर्ट का जो बिल है उसको अलग कीजिए, अलग अलग करके सिंगल के साथ अपलोड कीजिए। मान लीजिए आपका मेडिसिन बिल 10 है, 10 सबसे पहले अपलोड कीजिए, उसको साइड कर दीजिए, बाएं तरफ या दाहिने तरफ, आगे या पीछे कहीं भी साइड कर दीजिए। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है, रिपोर्ट का जो बिल है, आप बिल को अपलोड कीजिए, फिर उसको साइड कर दीजिए, फिर आपका टेस्ट रिपोर्ट को अपलोड कीजिए, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हर जगह में तो कंसर्न डॉक्टर मतलब मान लीजिए एक हॉस्पिटल में, एक नर्सिंग होम में 25, 20, 50, 100, 200 डॉक्टर हो सकता है। जिस डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया उसी डॉक्टर का साइन और सील होना चाहिए, और सील में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये एज पर गाइडलाइन है। अगर आप बोलते आ रहे यार चलेगा तोड़ेगा मरने दो फलाना दो, तो वो आपका मैटर है, आपका केस फंस जाते हैं। दोस्तों मैं खुद एक दूसरे का बिल सबमिट किया था, वो 2.5-3 महीने में उसका पेमेंट आ गया, ठीक है। तो सीजीएस रेट में इसको पेमेंट किया तो कम से कम 1-1.5 हज़ार रुपया कम मिला उसको, लेकिन मिल गया। और उसका बिल में जो जैसे क्लेम किया वैसे आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जितना भी आपका दवाई का बिल है उसको इकट्ठा कीजिए, एक एक करके फोटो खींचिए और अपलोड कीजिए, उसको साइड कर दीजिए, ताकि गुलूमुलू ना हो जाए। एक बात है ना कि गुलूमुलू मतलब मिक्सिंग ऑफ ना हो जाए, ठीक है। अवॉइड मिक्सिंग ऑफ योर एनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है दोस्तों। आप जैसी एक सरल तरीके से अच्छा तरीके से बिल को क्लेम करेंगे, आगे जो बैठा है वो भी इंसान होता है, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, ठीक है, वो भी इंसान होता है, वो तो रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है, उनको भी थोड़ा सुविधा होता है। और जैसे आपका लगेगा हाँ इनका बिल सही है, तो आपका बिल शक करके आगे चला जाता है। अगर उसको लगता है यार ये क्या कर दिया, खिचड़ी पका दिया या गुलमुलू कर दिया, तो उसको भी लगता है यार इसको थोड़ा साइड कर दो, बाद में देखेंगे। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जैसे आप सोचते हैं वैसे हर लोग ऐसे ही सोचते हैं। आपको जैसे अगर कोई बोलेगा यार ये दो, आप बोलोगे यार क्या दूं क्या करूं, तो वैसे सबको लगता है। सटीक तरीके से आप बिल भरेंगे तो आपका बिल बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को दोस्तों आप ध्यान दीजिए। जो आपको मैं बताया, ये दोनों चीज आप अगर ध्यान देंगे, एक तो रिमार्क्स में आपको लिखना ही पड़ेगा, तो 2 लाइन में आप शॉर्ट में लिख देंगे ना, तो आपका पूरा प्रॉब्लम 90% सॉल्व उसी में हो जाते हैं। वो आगे वाला भी समझ जाते हैं हाँ ये कौन सा बीमारी था, किस चीज का ट्रीटमेंट किया, और कहाँ ट्रीटमेंट किया, किस चीज का ट्रीटमेंट किया, उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट को साल लेता है। अगर आप नहीं लिखते हैं कि लिखते हैं हाँ ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड, तो वो सोचते हैं यार कौन सा ट्रीटमेंट किया, फिर वो ढूंढते रहता है ये पेपर वो पेपर, उसको भी थोड़ा दिमाग हैंग हो जाता है, फिर बोलते हैं यार इसको थोड़ा साइड कर दो बाद में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज के लिए इतने अपडेट है, आप लोग थोड़ा बिल को केयर कीजिए, और थोड़ा बहुत तो दोस्तों जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होता है। और ये गाइडलाइन में आपको हर बात में एक ही बात बोलता हूँ, सीजीएस के अंदर रेफरल चाहिए, पीएमजेए में अगर एडमिट होता है तो रेफरल नहीं चाहिए, फिर डिपेंडेंट के लिए, और इमरजेंसी सर्टिफिकेट लगाइए, ठीक है दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बिल बटन को टच करें, ताकि इसी प्रकार का जो धमाकेदार अपडेट है वो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।